एक समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ किसी गांव में अपने प्रिय शिष्य से मिलने जा रहे थे। मंजिल काफी दूर थी और चलते चलते दोनों थक चुके थे और अंधेरा होने से पहले दूसरे गांव पहुंच जाना चाहते थे ताकि उन्हें सारी रात जंगल में ना बितानी पड़े। थोड़ा आगे जाकर गौतम बुद्ध ने खेत में काम कर रहे एक बूढ़े से पूछा, दूसरा गांव अभी कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ज्यादा दूर नहीं है, चिंता मत कीजिए, मुश्किल से 2 मील और फिर आप पहुंच जाएंगे। 2 मील का सफर तय हो चुका था लेकिन कोई गांव नहीं आया। वो दोनों और ज्यादा थक गए थे। थोड़ा चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जिससे बुद्ध ने पूछा, पास वाला गांव यहाँ से कितनी दूर है? वो औरत बोली, ज्यादा दूर नहीं, बस 2 मील और आप लगभग पहुंचने ही वाले हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बूढ़ी औरत भी मुस्कुराई और वह वहां से चली गई। उनका शिष्य सोच रहा था कि इसमें मुस्कुराने की क्या बात है। वो दोनों 2 मील फिर चले लेकिन अब भी कोई गांव नहीं आया। बुद्ध ने फिर एक व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा और हर बार की तरह वही जवाब मिला जो बाकी सब दे रहे थे और फिर वही मुस्कुराना। ये सब देखकर उस शिष्य को गुस्सा आ गया और वो बोला, मैं अब और आगे नहीं चलने वाला, मैं थक गया हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम वो 2 मील का सफर कभी तय नहीं कर पाएंगे। जिससे भी रास्ता पूछो वो 2 मील बोलकर मुस्कुरा देता है। आप मुझे बस इतना बताएं कि आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? 2 मील रास्ता बताने के बाद आप भी मुस्कुरा रहे थे और वो लोग भी मुस्कुरा रहे थे। इसकी क्या वजह है? क्या वो लोग हमसे झूठ बोल रहे थे? गौतम बुद्ध ने कहा, हमारा मन एक ही है, बस थोड़ा दूर और फिर मंजिल आपके सामने होगी। ऐसा सुनकर मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दिए। मैंने भी पूरी जिंदगी यही काम किया है और लोग अंत में पहुंच ही जाते हैं, पर शुरू में ही अगर हम उन्हें ये बता दें कि मंजिल अभी बहुत दूर है और वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, तो वो लोग पहले ही हार मान लेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने का हौसला भी खो देंगे। लेकिन बस थोड़ा दूर और कहते हुए 200 मील का सफर कब पार हो जाएगा ये हमें पता ही नहीं चलेगा। बस थोड़ा दूर और, यही है सफलता का मूल मंत्र। जो लोग ये बात समझ जाते हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है उनकी मंजिल उनके कदमों में होती है। बुद्ध और शिष्य अपनी मंजिल को पहुंच गए जहां पर उनका एक शिष्य रहता था जो बहुत ही सफल और अच्छा जीवन जी रहा था। उसको जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वह बहुत ही खुश था। उसने बुद्ध जी की और उनके शिष्य की खूब सेवा की। फिर साथ में जो शिष्य आया था उसने कहा कि हे महानुभाव, अगर जीवन में सफल होना है और आगे बढ़ना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, कृपया मुझे भी बताइए। गौतम बुद्ध जी ध्यान से अपने शिष्य की बात सुनते रहे और मुस्कुराते हुए बोला कि प्रिय शिष्य, जीवन में सफल होना है और खुश रहना है तो इन 10 बातों का भी अपने जीवन में हमेशा ख्याल रखना। पहला, कभी हार न मानने की आदत। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन आपको सफल बना सकती है और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपने कंफर्म जोन से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा। आपका काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने सपनों को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपने को लेकर उनको पाने के लिए जोश और जुनून होता है वो हर मुश्किल का सामना कर लेते हैं। इसीलिए सक्सेस का पहला नियम यही है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना है। दूसरा, दूसरों की कम सुनो। ज्यादातर लोग अपने काम को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। लोगों का तो काम ही होता है बढ़ते हुए लोगों को पीछे खींचना और उनके काम को बर्बाद करना। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे न हो पाएगा, तो तुम उन लोगों का जवाब अपने काम से दो। उसी काम को पूरा करके दिखा दो। उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा।
अगर लोग आपको देखकर या फिर आपके काम को देखकर कॉपी कर रहे हैं तो समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों को ही कॉपी करते हैं, असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज आपको सुना ही न दे। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा, रिस्क लेना सीखो। आप कोई भी काम कर लो, आपको हर काम में रिस्क मिलेगा। बिना रिस्क के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने काम को रिस्क लेकर करना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और जिस दिन आप रिस्क लेकर काम शुरू कर देंगे उस दिन से समझो कि आप सफल हो रहे हो। चौथा, जो करना चाहते हो वही करो। आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट है और जिस काम को करने में आपको मजा आता है। किसी के दबाव में आके कोई भी काम शुरू मत करो। अगर आप वो काम शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट है तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और आपको मजा भी आएगा। और हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में मजा आए। लेकिन अगर आप वो काम करते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ टाइम बाद आप बोर होने लगोगे और उस काम को छोड़ दोगे और इस तरह आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए हमेशा वही काम करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। यह आपकी लाइफ है, इसीलिए डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा क्या करना है और क्या नहीं। पांचवा, सबसे जरूरी काम पहले करो। अगर आप अपने सबसे जरूरी काम को पहले खत्म कर देते हो तो बाकी बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे पहले जरूरी काम को पहले करने से टेंशन खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने दिन के सबसे जरूरी काम को पहले ही खत्म कर ले। छठा, अपने काम पर फोकस रखो। अगर आपका किसी काम में फोकस नहीं है तो आपका काम कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ न किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरे फोकस के साथ करो। सातवां, खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में इतनी मेहनत करो कि उस फील्ड से रिलेटेड सारे काम आपको आसान लगने लगे। अगर आप मेहनत करके अपने काम से रिलेटेड सारी चीजों को सीख लेते हो तो आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए आपको अपने फील्ड में मास्टर होना पड़ेगा। इसीलिए खूब मेहनत करो और अपने सपनों को पूरा करो। आठवां, अपनी गलतियों से सीखो। सफल लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप भगवान नहीं हो, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए गलतियां करो, उनसे सीखो और सफल बनो। जो इंसान गलतियां करता है वो बहुत जल्दी सीखता है और उन गलतियों को दोबारा करने से बचता है। इसीलिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और गलतियां हो जाए तो निराश मत होना। उन गलतियों से सीखना और उन गलतियों को दोबारा मत करना। इस तरह आप अपनी गलतियों से सीखकर खुद को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। नौवां, नई स्किल्स को सीखो। वो सारी जरूरी स्किल्स को सीखो जो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सके। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल के दम पर खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड सारी जरूरी स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आपके पास अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल है तो वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इसीलिए ऐसी स्किल को सीखो जो आपके काम आ सकते हैं। 10वां, अपने लक्ष्य को बनाएं। सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने जीवन का लक्ष्य बनाना। अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है तो इस जीवन को जीने का क्या फायदा। अगर आप घर से ही कहीं जाने के लिए निकले हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे? शायद नहीं। इसी तरह
अगर आपके ये जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं बनाए हो तो आप इस जिंदगी में क्या करेंगे। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया जाए और उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत की जाए। इसीलिए अभी के अभी अपना कोई लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने के लिए एक नया प्लान बनाओ। दोस्तों, सफलता अक्सर हमें बहुत दूर लगती है, क्योंकि सफलता मिलना एक सपने की तरह होता है जिसकी उम्मीद बहुत दूर होती है। हमें बस इतना करना है कि खुद को पॉजिटिव रखकर उस सपने की तरफ बढ़ते जाना है। बेशक शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट ना मिले तो उससे परेशान ना होना। बस खुद से इतना कहें कि बस थोड़ा दूर और, बस थोड़ा दूर और। नमो बुद्धाय।